हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो आज की जो वीडियो है वह है हमारे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सो जो फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सो जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी किए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई है। 1961 में शाहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा स्थापना की गई थी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की, जहां से कि इस अवार्ड की प्राइज मनी यहां पर दी जाती है। सो 1961 में इसकी शुरुआत हुई है। इसके स्पॉन्सर की बात करें, प्रायोजक की बात करें, सो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट यहाँ पर है। इनाम मतलब कि रिवार्ड के रूप में इसके अंदर 11 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और वाग्य देवी की मूर्ति की बात करें सो यह सरस्वती देवी की ही मूर्ति है, जो कि साउथ इंडिया में कुछ मंदिरों में वाग्य देवी के रूप में हमें मिलती है, जो कि कुछ इस तरह की हमें सरस्वती देवी जी खड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती हैं। देन भारत का साहित्य में दिया जाने वाला यह सबसे पुराना और सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा। इंडियाज ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है लिटरेचर में? यह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। बात करते हैं, यह पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है और वह 22 भाषाएं जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं उनमें दिया जाता है। लेकिन एक अपवाद, एक्सेप्शनल केस है कि भाई 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। अमिताभ घोष बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत से अवार्ड उनको मिल चुके हैं, लेकिन अमिताभ घोष अपनी रचनाएं इंग्लिश भाषा में लिखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है ना, पहली बार ऐसा हुआ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश भाषा में दिया गया, जो कि अभी तक 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अभी तक जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक 60 अवार्ड टोटल दिए जा चुके हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पुरस्कार बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था, जो कि जी शंकर कुरूप को दिया गया था। उस समय जब इसकी शुरुआत की गई थी तब यह भाषाओं में नहीं बल्कि रचनाओं में दिया जा रहा है। इनकी रचना थी जिसका नाम था दी बैम्बो फ्लूट, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, मतलब कि पोयम का संग्रह वह है ना, कविताओं का संग्रह है इनकी बुक, जिसका नाम है बैम्बो फ्लूट। इसके लिए इनको दिया गया था और इनकी जो यह रचना है वह मलयालम भाषा में लिखी गई थी। मलयालम भाषा केरल राज्य की भाषा है, उसके लिए इनको यहाँ पर दिया गया था, पहली बार यह दिया गया था। उसके बाद सबसे पहली महिला जिन्हें की ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह 1976 में आशापूर्णा देवी को दिया गया था। आशापूर्णा देवी को यह पुरस्कार दिया गया था। इन्हें बांग्ला भाषा में यह अवार्ड दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करते हैं वर्तमान समय में, यह किसी साहित्य किसी रचना के लिए नहीं बल्कि भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी यदि हम बात करते हैं लास्ट टाइम की, अभी लास्ट टाइम यह अवार्ड 2019 में यहाँ पर दिया गया है। 2019 में यह लास्ट टाइम यह अवार्ड दिया गया है, जो कि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। और यदि इनकी भाषाओं की बात की जाए इन्हें भी मलयालम भाषा, जो कि केरल राज्य की भाषा है, इसके लिए भाई इनको यहाँ पर दिया गया है। यह अभी तक के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। इनको लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे ही 2021 में दिया जाएगा वह भी मैं आप लोग को जल्दी से ही अपडेट कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा आप लोग, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग लिख सकते हैं ऑफलाइन कमेंट करके। कल की वीडियो में स्टार्टिंग में मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूंगी एंड नेक्स्ट अब हम जो वीडियो करेंगे वह बुक्स के ऊपर ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।